किसान भाइयों, अगर हमारे खेत की मिट्टी का पीएच ज्यादा है तो हम उसमें कितना भी महंगा उर्वरक डालें, वो उर्वरक हमारी जो फसल या पौधे हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर पीएच ज्यादा हो जाता है तो उसमें हमारे लिए खेती करना भी मुश्किल का काम हो जाता है। साथ ही अगर पीएच हमारी जो मिट्टी है उसका ज्यादा हो जाता है तो उसकी जो मिट्टी है वो कड़क हो जाती है, यानी मिट्टी एक परत के रूप में हो जाती है, जिसके कारण फसल के जो पौधे हैं या फिर फसल के जो बीज है वो आसानी से उग भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी जो मिट्टियां हैं उनमें खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी मिट्टियों को सुधारने के लिए एक रामबाण उपाय होता है जिप्सम। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि हम जिप्सम को कैसे डाल सकते हैं, कब डालें, कितना डालें, इसके क्या कार्य हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो हम जिप्सम के बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज है। तो ये जो जिप्सम है वो एक हमारी जो साधारण जो मिट्टी आती है उसके जैसा दिखने में दिखता है और ये एक भूमि सुधारक के रूप में मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। यानी कि जो मृदाएं समस्याग्रस्त होती है, यानी जिनका पीएच ज्यादा होता है, 8.5 से अधिक पीएच वाली जो मृदाएं होती है उनको क्षारीय मृदाएं बोला जाता है। और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए मुख्य रूप से जिप्सम का उपयोग किया जाता है। साथ ही जितनी भी नॉर्मल मृदाएं हैं, यानी जिनका पीएच नॉर्मल पीएच है, तो उन मृदाओं में भी जिप्सम हम डालते हैं और वो जो हमारी जो खेती होती है, हमारी जो फसल होती है उसके लिए बहुत ही अच्छे पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, कैल्शियम और सल्फर, जिसके कारण हमारी जो फसल है वो एक बेहतर उत्पादन हमें देती है। जिप्सम में 23% कैल्शियम होता है और 18.5% सल्फर होता है, यानी कि हमारी फसलों को ये कैल्शियम और सल्फर भी उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही जिप्सम एक भूमि सुधारक के रूप में भी काम करता है और दलहनी और तिलहनी जो फसलें हमारी होती है उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट जिप्सम का देखने को मिलता है। आप जो अपने खेतों में महंगे महंगे उर्वरक काम में लेते हैं वो उर्वरक हमारी जो फसलें हैं या हमारे जो पौधे हैं उनको पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें जो पोषक तत्व है उनको हमारी जो फसलें हैं वो ज्यादा पीएच या बहुत कम पीएच के कारण ग्रहण नहीं कर पाती है। तो अगर हमारी जो खेत की मिट्टी है उसका पीएच अगर ज्यादा है तो पोषक तत्वों को हमारे जो फसल है या हमारे जो पौधे हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो हम उनमें जिप्सम डालकर उनका जो पीएच है उसको कम कर सकते हैं। और पीएच जब कम होगा तो हमारी फसलें आसानी से पोषक तत्व है उनको ग्रहण कर पाएगी। अब हम बात करते हैं कि जिप्सम के क्या कार्य हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिप्सम सबसे पहले मोटे तौर पर एक अच्छा भूमि सुधारक के रूप में माना जाता है। यानी हमारा जो खेत है या हमारी जो मिट्टी है उसका पीएच अगर 8.5 से ज्यादा है तो उस पीएच को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप जिप्सम का अपने खेतों में या अपनी मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो पीएच को कम करने में ये हमारी मदद करता है। और जब आपके खेत की मिट्टी का पीएच कम होगा तो पीएच कम होने के कारण आपकी जो फसलें हैं उसमें एक बेहतर उत्पादन दे पाएगी। आप जो भी उर्वरक अपने खेत में डालते हैं उन उर्वरकों को आपकी जो फसल है या आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। और साथ ही हमारी दलहनी और तिलहनी जो फसलें होती हैं उनमें जिप्सम उर्वरक के रूप में काम करता है। यानी कि दलहनी फसलों में मुख्य रूप से प्रोटीन और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है जिप्सम। अब हमारी जो दलहनी या तिलहनी फसलें हैं उनमें अगर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो उनका जो दाना है वो अच्छा दिखेगा, चमकदार दिखेगा और उसकी जो साइज है वो अच्छी होगी, तो हमें मार्केट में भाव भी उसका अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जिप्सम की कितनी मात्रा हमें खेत में या हमारी जो फसल है उसमें प्रयोग करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारी जो मिट्टी है वो समस्याग्रस्त है, यानी उसका पीएच अगर ज्यादा है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपने जो खेत है उसकी मिट्टी है उसकी जांच करवाइए, उसकी जीआर वैल्यू निकलवाइए और जीआर वैल्यू में जितना जिप्सम की उसमें जरूरत होती है उसके हिसाब से जिप्सम का उसमें प्रयोग कीजिए। साधारणतः 8 से 10 क्विंटल जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है। और अगर हमारे खेत की मिट्टी समस्याग्रस्त ना होकर नॉर्मल सोइल है, यानी उसका पीएच जो है वो नॉर्मल है, तो भी हमें जिप्सम का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति हमारी जो फसलें हैं उनको होती है। अगर हमारे खेत की मिट्टी नॉर्मल पीएच की होती है तो भी हमें उसमें 250 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर डालना चाहिए। 250 किलो का मतलब है 5 कट्टे जिप्सम के हमें जरूर डालना चाहिए। इससे जो दलहनी और तिलहनी जो फसलें हैं
उनमें तेल और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है और हमारा जो उत्पादन है वो 10 से 15% उत्पादन भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अब सवाल यह आता है कि जिप्सम कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है। तो जिप्सम हमारी जो जितनी भी फसलें हम उगाते हैं उन सभी के लिए उपयोगी होता है। साथ ही जो हम फलदार वृक्ष लगाते हैं, छोटे बड़े जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं, उन सब में हमें जिप्सम डालना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि जिप्सम का हमें कब प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिप्सम का प्रयोग हमें खरीफ सीजन में करना चाहिए। खरीफ सीजन में जिप्सम को हमारा जो खेत है उसमें बिखेर कर मिट्टी में मिलाकर ऊपर से सिंचाई हमें कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये जिप्सम के बारे में मोटी मोटी जो बातें हैं वो हमने करी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।